Hello student, this is Ansar Ahmed and I welcome you on Ziauddin Khan Memorial online classes. Today I am discuss about previous exam paper यानी 2020 में जो बोर्ड के पेपर हो चुके हैं, आज हम उस पेपर के बारे में बताएंगे। इसका रीज़न ये है कि जब आपके पास पेपर रहते हैं बोर्ड के पेपर जब आप देखते हैं तो आपको ये आइडिया मिलती है कि पेपर इस तरीके से आएगा, हमको इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। आपको एक रास्ता मिलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने का मौका मिलता है। अगर आप पेपर ही देखते रहें तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने आप पेपर की तैयारी करने लगेंगे। तो देर ना करते हुए हम सिलेबस के बारे में बातें करते हैं। जैसा कि ये पेपर मैंने डाउनलोड किया है, ये 2020 का पेपर है और इस पेपर का फ्रंट पेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि इस पेज में क्या क्या दिया हुआ है और सभी को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, पेपर आपका 3 आवर का रहेगा, जबकि एग्ज़ाम में जब आप शामिल होने जा रहे होंगे तो स्कूल प्री बोर्ड एग्ज़ाम कराता है। स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, आपको फेस करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो तो वहाँ तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पहले से इसको जाने रहेंगे तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे और आपका पढ़ने में मन भी कहेगा, आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे। तो मार्क्स देखिए, मार्क्स 80 मार्क्स हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और बातें हैं। जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें सबसे पहले दिया रहता है। जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि जैसे क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ये इसमें डिटेल में दिया जाता है। और पेपर दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। आपको आसानी रहती है, इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती तो हिंदी समझ लें या हिंदी से इंग्लिश समझ लें, तो आपको 2 लैंग्वेज में पेपर मिलता है। इसमें पहला इंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन पेपर ये जो ABCD में बटा होता है, 4 सेक्शन में बटे होते हैं। कह सकते हैं कि ABCD सेक्शन होता है पूरे पेपर का, और सब मिला करके टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 35 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। 1 मार्क, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। और सेक्शन बी आप देख ही रहे हैं, सेक्शन बी में 21 से लेकर 28 तक क्वेश्चन दिए रहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के रहते हैं। 3 मार्क्स यानी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। और सेक्शन सी देखेंगे आप, सेक्शन सी जो है 29 से 34 तक होते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक होते हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। इसमें आपको 120 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं, जबकि इससे पहले आपने सेक्शन बी में देखा 21 से 28 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं और इसमें 80 वर्ड्स में लिखने होते हैं आपको। ठीक है, 80 वर्ड्स में लिखने होते हैं। और जो सेक्शन ए में 1 to 20 क्वेश्चन हैं, ये आपको 1 वर्ड्स या 1 सेंटेंस में लिखने होते हैं। इसको बहुत लंबा नहीं लिखना होता, बहुत शॉर्ट आंसर देना होता है ना। आप ध्यान से देखिए एक बार फिर से कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चन हैं 1 to 20 ये बहुत ही शॉर्ट में लिखने होते हैं। 1 वर्ड भी हो सकते हैं, 1 सेंटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। और जो सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं 21 to 28 तक के, उसके जो क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के हैं। जो लिमिटेशन है वो 80 वर्ड्स हैं। 80 वर्ड्स से ज़्यादा इसके आंसर नहीं होने चाहिए। और सेक्शन सी के जो क्वेश्चन हैं वो 29 से 34 क्वेश्चन
तक रहते हैं और उसके जो आंसर हैं वो 120 वर्ड्स तक होने चाहिए, 120 वर्ड्स तक होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम रहेंगे 2-4 वर्ड्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, 125 तक हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप सोचें कि पूरे 2-3 पेज लिखने तो वो सब काट देते हैं एग्जामिनर। इसका ध्यान रखिएगा, वर्ड्स लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसके पहले के बच्चों ने बहुत सारी गलतियाँ किया था, इस वजह से उसके मार्क्स बहुत कट गए थे। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और जो सेक्शन डी है वो 35, क्वेश्चन नंबर 35 में इसको दिया गया है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको मैपिंग करनी होती है। आपको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से मैप दिया जाता है, आपको इसको शो करना पड़ेगा। और इसमें आपको हिंट से भी दिया रहता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। और ये 6 मार्क्स के होते हैं, यानी 6 नंबर के होते हैं, जो 2 पार्ट में बटे होते हैं। जो मैप के क्वेश्चन होते हैं वो 6 मार्क्स के होते हैं और 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। जो हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स के हैं और जो ज्योग्राफी हैं वो 4 मार्क्स के हैं, यानी ज्योग्राफी से 4 मार्क्स के और हिस्ट्री के 2 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ, बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपको तो अभी इसको आइडिया नहीं होगी कि इसका आंसर क्या है, और अभी हम इसको सॉल्यूशन भी नहीं करा सकते क्योंकि आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझाया जाएगा। देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको टिक लगाना है, ये भी एक 1 मार्क्स का है। और सेकंड है, आपको इसमें बिल्कुल एक शॉर्ट आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर, एक लाइन के आप एक सेंटेंस कह सकते हैं, इसको लिखने हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, ये भी आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप देखते हैं, इसमें आपको बुक्स के बारे में लिखना है, कौन लिखा है, इसका राइटर कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें फिल द ब्लैंक्स आपको लिखना है, ये भी एक वर्ड्स आ जाएगा, ये नाम है, इसमें नाम है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, इसमें आपको टिक लगाना है, टिक द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी आपको टिक लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप क्वेश्चन टाइप देखिए, जिसका कॉलम बना हुआ है, इसे एग्जाम्पल्स नीचे दिया हुआ है लेकिन रिसोर्सेज नहीं दिया गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके रिसोर्सेज क्या है, इसे सोलर और विंड एनर्जी के क्या रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल के क्या रिसोर्सेज हैं, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। स्टूडेंट ध्यान से आप लोग क्लासेस करिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, चूँकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली आप कहीं नहीं पाएंगे जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ दिया जाएगा वो सब सिलेबस को ही फॉलो करेगा, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोग सिलेबस को पहले ऑब्ज़र्व कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में वो भी आपको एक सेंटेंस में लिखना है, एक वर्ड्स में लिखना है ना। अच्छा, और करके भी रहता है, अगर आपको एक चैप्टर से नहीं आ रहा है कि या एक यूनिट से नहीं आ रहा है तो दूसरे यूनिट से देगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, कह सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप देख सकते हैं, वी टिक द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए, इसमें कौन सा बिल्कुल करेक्ट मैच है। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कौन से ऐसे हैं पॉइंट्स जो करेक्ट नहीं हैं, कोई एक ऐसा करेक्ट होगा, आपको इसमें बताना है कौन सा पेयर है, कौन सा करेक्ट है। इसका मतलब आपको सबके बारे में जानना पड़ेगा, है ना। जैसे कलोल ऑयल फील्ड्स, 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 कलोल ऑयल फी
बॉक्साइड माइंस, चंदपुरा थर्मल पावर प्लांट्स, मयूरभंज आयरन ओर माइंस, है ना, ये सब कहाँ हैं, किस किस स्टेट्स में हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सब स्टेट्स को आपको पता होना चाहिए, आपको स्टेट्स के मैपिंग आनी चाहिए, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स किस किस जगह पर हैं, उसकी कैपिटल आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है ना, गोबर गैस प्लांट्स, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब आपको जानना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजॉरिटी क्रॉप इन श्रीलंका, मेजॉरिटी ग्रुप हैं, आपको मेजॉरिटी ग्रुप जानना है। मेजॉरिटी ग्रुप मीन्स इसमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, आपको इसमें पावर शेयरिंग में बताया गया है ना। जैसे तमिल्स और सिंहलीज, इसमें एक मेजॉरिटी है जिसमें सिंहलीज हैं, आपको मालूम है सिंहलीज, अभी नहीं मालूम होगा तो बाद में मालूम हो जाएगा। तो ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक समराइज़ कर रहे हैं, ताकि जब आप सिलेबस को देखें, जब आप टॉपिक को देखें, जब आपको पढ़ाया जाए, जब हमारा लेक्चर होगा, जब डिस्कशन होगा चैप्टर वाइज, तो ये जब पॉइंट आएंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये आ चुका है। तो इस व्यू में आपको देखना है, इस सेंस में आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, इसमें कौन सा ऐसा है कि जो जहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, किस लिए बनी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, आपको बताया जाएगा, है ना। गवर्नमेंट 3 टाइप के बनाए जाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। यहाँ लेकिन एक बेल्जियम में अलग टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। तो किस लिए बनाई गई थी, 16 को आप देख लीजिए, ये भी अच्छा है। ये सब 1 मार्क के हैं, ठीक है। आगे आप बढ़ते जाइए, देखिए मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं कि अब आप सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन हैं वो 80 मार्क्स के रहेंगे, और 80 वर्ड्स में रहेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे। देखिए इसमें पैसेज दिया हुआ है, और इस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। ये जो पैसेज है, इस पैसेज को आपको समझना है और अपनी लैंग्वेज में इसी से रिलेटेड इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, आंसर देना है। अब जैसे 21.1, ये सब जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड हैं, और आप इसको देखते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी उसी से रिलेटेड है ना। ये भी इसमें देखिए ये 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी 3 मार्क्स के हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इधर 3 मार्क्स के हैं। और जितने भी सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं सब 3 मार्क्स के हैं। तो प्रिंट इसका क्लियर नहीं है, लेकिन इसको आप आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, ये 5 के हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यानी सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन है वो सब लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 120 वर्ड में लिखने हैं, आपको 120 वर्ड में लिखने हैं। तो ये सब 5 मार्क्स के हैं। आप आगे बढ़ते जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को आप देखिए, ये भी 5 मार्क्स के हैं। इसमें सोर्स ऑफ आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, इसको पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ करके इसके आंसर देखिए देने हैं। इससे रिलेटेड ये आंसर है 34.1, 34.2, 34.3, ये सब जो है आप कह सकते हैं कि सब 5 मार्क्स के हैं।
देखिए मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए। और अब लास्ट है सेक्शन डी, इसमें आपको मैपिंग करना है। द प्लेस वेयर गांधी जी वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, द प्लेस वेयर गांधी जी वायलेटेड द सॉल्ट लॉ, जो सॉल्ट लॉ है उसके लिए गांधी जी ने क्या किया है ना, उसके जो सॉल्ट टैक्स थे उसको कैसे ख़त्म किया गांधी जी ने, दांडी मार्च किया। ये सब चीज़ें मैप में शो करना है। आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा, उस इंडिया के मैप में शो करना पड़ेगा। ये जो प्लेसेस यहाँ दिए हैं ये शो करना पड़ेगा। जैसे द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, ठीक है, ये सब बताया जाएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बी से हैं कि जैसे आपको बताना है एनी फोर कि जैसे हीराकुंड डैम ये कहाँ पर है, कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर कहाँ है, कांडला सी पोर्ट किधर है, सलेम ये कहाँ है, अमृतसर राजस्थान सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब शो करना है। तो डियर स्टूडेंट ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं, आप इससे क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको मैपिंग क्लियर हो। आपको मैप की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको मैप फिल करना है, मैप का अलग क्लास रहेगा। आप सब इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं आपसे पहले कहूँगा कि आप लोग इंडिया का जितना स्टेट है, इंडिया में जितने मेन सिटीज़ हैं सबको लोकेट करना जान जाएं। कौन कौन से स्टेट, उसकी कैपिटल, नॉर्थ, सेंटर, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पता होना चाहिए। नेबर कंट्री पता होना चाहिए, हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उसका नाम, उसकी कैपिटल, ये सब तो जानना मस्ट है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। आप लोग खुद इससे इंटरेस्ट पैदा करिए, डेवलप करिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए नहीं है, ये है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, जो चैलेंज पर्सन हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो, आज की ऑनलाइन टीचिंग का एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स।